कि ये इसाल सवाब क्या है, और दुनिया से जाने वालों के लिए जो बाकी रह गए उन पर क्यों लाजिम है। माँ बाप के हुकूक में सिर्फ यही नहीं है कि वालिदैन हैं तो उनकी खिदमत कर लो। हमारे दीन का ये कमाल है, हमारे दीन में ये वुसअत है कि आप इस दुनिया में हो तो भी हुकूक को बरकरार रखा गया, आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो फिर भी जाने वाले के हक को रह जाने वालों पर लाजिम फरमाया। वरना दुनिया में इस वक्त जितनी भी जदीद तरीन अप्रोच है, ह्यूमन राइट्स का लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो उनका दायरा बड़ा ही महदूद है। लेकिन इस्लाम ने जो हुकूक का तसव्वुर दिया है और आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीनी की जो रेंज बताई है वो क्या है। फरमाया अगर मेरा उम्मती इस दुनिया में जी रहा हो तो भी मेरी रहमत का फैज उसे पहुंचेगा, और अगर इस दुनिया से रुखसत हो के कब्र की गहराई में चला जाए तो भी रहमतुल लिल आलमीनी का लंगर उसके पीछे जाए। कुरान ने इसको इतनी सराहत से बयान कर दिया है कि किसी और किताब के रेफरेंस की जरूरत नहीं रहती। और मैंने जो आयत पढ़ी है इतनी मारूफ दुआ है कि तकरीबन हर मुसलमान को याद होती है, नमाज के अंदर बतौर वजीफा पढ़ी जाती है, और अल्लाह के जलीलुल कद्र उलुल अज़्म रसूल की दुआ है, जिनकी निस्बत से हम हज करते हैं, जिनकी निस्बत से हम कुर्बानी करते हैं, जिनकी निस्बत से हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, और जिनकी निस्बत से हम किबला इब्राहीमी की तरफ मुंह करके नमाज अदा। सैयदना इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा को रब ने दुआ बनाया, और फिर उस दुआ को कुरान पाक की मुस्तकिल आयत करीमा बना दिया। अब अल्लाह का पैगंबर अपने रब से मांगे तो वो अबस नहीं हुआ करता, और रब कुरान में किसी चीज को आयत बना दे तो वो बेमहल और बेकार नहीं हुआ करता। अब दुआ देखिए कैसी खूबसूरत दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली, ए पालने वाले। ये तर्जुमा आप गौर से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, आपकी रूह महजूज होगी। हजरात सूफिया कहते हैं कि लज्जत के इंसान के पास दो जरिए हैं, एक नफ्स है, एक रूह है। बाज़ दफा बंदा कुछ सुन रहा होता है लेकिन उसका नफ्स महजूज हो रहा होता है, उसके नफ्स को तक़वियत मिल रही होती है, वो प्रमोट हो रहा होता है, उसमें एनर्जी आ रही होती है। और कोई कलाम ऐसा होता है कि उससे नफ्स कमजोर हो रहा होता है और रूह मजबूत हो रही होती है। ये दोनों जरिए हैं, एक लज्जत रूहानी होती है, एक लज्जत नफसानी होती है। इसलिए बुजुर्गान दीन ने इस फर्क को मलहूज रखा कि जब तुम किसी मजलिस में बैठो, इवन के कुरान भी सुनो, नमाज भी पढ़ो, तो इस फर्क के साथ, इस शऊर के साथ कि क्या इससे तुम्हारा नफ्स महजूज हो रहा है, शैतानी कुव्वतों को ज्यादा प्रमोशन मिल रही है, या तुम्हारी रूह को कुव्वत मिल रही है। नमाजी भी दो किस्म के हैं ना, एक वो हैं जिनको फरमाया फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजी हैं लेकिन हलाको बर्बाद हो गए हैं नमाजी लेकिन जहन्नमी हैं। एक वो हैं कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये नमाजी हैं लेकिन फरमाया ये कामयाब हो गए, ये बामुराद हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी नमाज वो नूर पैदा करती है जिससे रूह को ताकत, रूह को एनर्जी मिलती। तो महफिल भी वही महफिल है जिससे रूह को लंगर मिले, रूह को रिज़्क मिले। जिक्र भी वही जिक्र है जिससे रूह को कुव्वत मिले। इबादत भी वही इबादत है जिससे नूर जनरेट हो और मोमिन की रूह को वो चमका दे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह,
फरमाया हर चीज को एक चमकाने वाली, पॉलिश करने वाली चीज होती है, और दिलों को पॉलिश करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद है। आज का दिन कितना अजमतों वाला दिन गुजरा, यौम अरफा, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब्बे करीम उन गुनाहगारों को भी बख्श देता है जो काबिले बख्शिश नहीं होते। और इस शाम को रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ करना शुरू की, कहा मौला जितने आए हैं इनको बख्श। और ये बार बार दुआ हो रही थी, मौला जितने आए हैं इनको बख्श। रब्बे करीम ने फरमाया महबूब मैंने बख्श दिया सिवाय उसके जिसने अपनी जान पे जुल्म किया, जिसका मजलूम मेरी बारगाह में फरियाद गुनाह है, उस जालिम के सिवा मैंने सबको बख्शा। और आका की रहमत का जोश ये था कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगना नहीं छोड़ी, मांगते रहे मांगते रहे। जब अगली सुबह आई, मुज़दलिफा वाली सुबह आई, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने आपको मुस्कुराते हुए, तबस्सुम फरमाते हुए देखा। तो अर्ज की हुजूर ये मौका मुस्कुराने का तो नहीं था, इस वक्त हम जिस हाल और जिस कैफियत में हैं कभी आपको इस तरह तबस्सुम फरमाते नहीं देखा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिद्दीक मैं कल शाम से अपने रब से जो मांग रहा था वो मेरे रब ने मुझे दे दिया। ये वो दिन है कि अर्ज की मौला वो जिससे कोई ज्यादती हो गई है, जुल्म हो गया है, आज उसे भी बख्श दे। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि उसको कैसे बख्श दूं जिसके पीछे कोई मजलूम फरियाद को ना हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला तू तो बड़ा करीम है, तेरे पास बड़े जराए हैं, तू चाहे तो हश्र के दिन उसको जन्नत और मगफिरत का लंगर दे के उसका खाता साफ कर सकता है। तो ये बशारत आई कि ए महबूब आज हमने उसे भी बख्श दिया। और फरमाया कि वो जो बख्शिश का लंगर अरफा में बंटता है, आज की हमारे आपके सुनने की और मजे की बात यह है, फरमाया वो अरफा तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो बख्शिश और रहमत का लंगर फिर रूए जमीन पे चारों तरफ मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में रवाना हो जाओ। और जहां जहां कोई तालिब हो, जहां जहां पर भी कोई मांगने वाला मांगता हो, उस मगफिरत का जो अरफा वाली बख्शिश और रहमत है उसका फैज घर बैठे उसको पहुंच जाता रूए जमीन पे कहीं भी। एक तो इतना ये कीमती दिन है जिसका इंतखाब हुआ है शाह साहब की वालिदा मरहुमा के लिए। और ये जो शब है ये मुज़दलिफा की शब है जो शब कदर से भी अफजल है, जिसकी चंद घड़ियां कुल जिंदगी की इबादत पर भारी, चंद लम्हे, ये वक्त भी बड़ा कीमती। ज़ुल्हिज्जा का अशरा है जिसकी रब ने कुरान में कसम खाई, वल फज्र वल लयालिन अश्र। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हर रात, जो पहली 10 रातें ज़ुल्हिज्जा की हैं, फरमाया इस हर रात की इबादत लैलतुल कद्र की इबादत के बराबर है। वहां लैलतुल कद्र मालूम नहीं है रमजान के आखिरी अशरे में कब है, 21 को है, 23 को है, 25 को है, कोई मालूम नहीं। यहां बता दिया कि 10 की 10 रातें लैलतुल कद्र से होती है। और फिर जो 10 की सुबह तुलू होती है यौमुन नहर और ईदुल अजहा की सुबह, फरमाया उस सुबह की कसम है, रब्बे करीम ने खुद फरमाया जो रातों और दिनों का खालिक है। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये वो दिन है कि जो पूरे साल रमजानुल मुबारक समेत उससे अफजल। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन दिनों में कोई भी इबादत अगर कोई मोमिन सुभान अल्लाह भी कहे
तो सारा साल की सुभान अल्लाह से ये सुभान अल्लाह अल्लाह को ज्यादा प्यारी है। अहब्बुल अमाल इलल्लाह और अफदलुल अमाल इलल्लाह आज़मुल अमाल इलल्लाह, तीनों लफ्ज़ हदीस में। इन दिनों का किया हुआ अमल बाकी पूरे साल के अमाल से अफजल भी है, आज़म भी है और अज़का भी है। ये कोई भी अमल, वो जिक्र हो, वो इबादत हो, वो इसाले सवाब हो, वो दुरूद शरीफ हो, कोई थोड़े से थोड़ा सा अमल वो अल्लाह की बारगाह में बहुत हो जाता है इन दिनों की बरकत से। ये इस्लाम का वो निज़ाम है जिसको शरफ ज़मान व मकान कहा गया है। ये इस्लाम का कमाल है कि बाज नेकियां बाज जगहों पर करने से उनका अजर बढ़ जाता है। बाज नेकियां उतनी ही तादाद और मिकदार में बाज दिनों में बाज रातों में करने से उनका अजर बाकी दिनों से बढ़ जाता। एक बंदा अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े तो 25 नमाजों का सवाब है जमात से अगर पढ़ता है, और अगर बैतुल्लाह शरीफ में पढ़े हरम काबा में तो 1 लाख नमाज का सवाब। रखते उतनी ही नहीं, बंदा भी वही है, लेकिन उसका अजर बढ़ गया। ये इस उम्मत में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के फैज़ो बरक़ात हैं। इसलिए उस हस्ती पे मुझे रश्का रहा है कि आज जिसके इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजी है, और मैं उनके इसाले सवाब के लिए, चूंकि वो माँ के दर्जे पे फाइज थी, तो आप अभी जिस माहौल से निकले हैं वो नज़्म का, ज़ौक़ का और तरन्नुम का माहौल था, तो मैंने उस माँ की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करना है। ये कायनात की हर माँ से बेटे को शरफ है, लेकिन कायनात में सिर्फ एक माँ है जिसको अपने बेटे से शरफ है, और वो इमामुल अंबिया रहमत कायनात नूर मुजस्सम रहमत आलम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा। आपने बड़ी मनक़बतें, बड़े सलाम सुने होंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा कभी शाह साहब की वालिदा के इसाले सवाब के लिए हम उस माँ की अजमत को सलाम पेश करते हैं, जिसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब सहाबा को ये हुक्म दिया कि अगर तुम नफल पढ़ रहे हो और तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज दे, तो फरमाया नफल नमाज तोड़ दो और पहले माँ की बात सुनो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा किराम ने अर्ज की, हुजूर अगर आपकी वालिदा माजिदा आपको बुला लें, तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम्हारी माँ बुलाए तो नफल तोड़ दो, और अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बुलाए तो फरमाया मैं इशा की नमाज की खुद जमात करवा रहा हूं, और मेरी माँ सैयदा आमिना बिन्ते वहब मुझे पुकार के आवाज दे दें तो मैं इशा के फर्ज तोड़ के अपनी माँ को कहूंगा लब्बैक या उम्मी। ये वो अजमत माब हस्ती है जिसके शिकम को रब ने वहदहु ला शरीक बनाया। ना कोई बहन ना कोई भाई, उस शिकम को भी ला शरीक रखा और उस जोड़े को चुना है जहां से ये सिलसिला चला। सैयदा आमिना अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदा फातिमा ज़हरा की दादी जान, सैयदा खदीजतुल कुबरा सैयदतुन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मादरे निस्बती, उनकी बारगाह में शाह साहब मेरे दाएं तरफ बैठे हुए हैं, तो मैं हुसूल बरकत और हुसूल तकवीयत के लिए सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में मनकबत के अशार पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी ने भी पहले सैयदा आमिना की मनकबत पढ़ी।
ये वो शख्सियत है, ये वो हस्ती है जिनकी वजह से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर जलवा अफरोज हो, जो सबब हैं ज़हूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वालिद गिरामी आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस जोड़े को रब ने चुना है अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के लिए, दुनिया में तशरीफ आवरी के लिए, और जो कायनात का महवर व मरकज, वो हस्ती आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया में भी और आखिरत में भी, कल कयामत को हश्र के मजमे में भी आम लोग तो दूर रहे, फरमाया नबी और रसूल भी मेरी तरफ रुजू कर रहे होंगे। सही मुस्लिम में है, हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी। लेकिन ये वो हस्ती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इनकी तरफ रुजू फरमाता, और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजिदा की शान खुद अपनी ज़बाने वही तर्जुमान से इरशाद फरमाई। जब सहाबा ने पूछा ना कि आका आपका तारुफ और आपकी शान क्या है, तो फरमाया अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, व बुशरा ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, व रुया उम्मी, और फरमाया मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ। ये वो शख्सियत है, वो हस्ती है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, मेरे साथ मिलके आप भी पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ें। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मतलए वद्दुहा उम्मे खैरुल वरा, मतलए वद्दुहा उम्मे खैरुल वरा, मतलए वद्दुहा उम्मे खैरुल वरा, मर जाए मुस्तफा उम्मे खैरुल वरा, मर जाए मुस्तफा उम्मे खैरुल वरा, और पाक मिसले सबा उम्मे खैरुल वरा। आप किसी को समझ नहीं आ रही? अच्छा एक बात, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जो आप फरमाइश पे सुभान अल्लाह कहते हैं, उस पे जन्नत में दरख्त नहीं लगता। बंदा सोचता है महफिलों में बैठ बैठ के कि इतने दरख्त हो गए हैं, मैंने क्या क्या। तो मैं आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं कि हमारे दीन की बुनियाद है इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर शख्स को अजर सिर्फ उस अमल का मिलेगा जो दिल के इरादे से उसने किया, जो फरमाइशी किया, जबरी किया, देखा देखी किया, बनावट के लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, वो कल को वबाल बन जाए। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये जाएगा तो रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक की गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि अमल तो मेरे गैर के लिए किया हो और अजर मुझसे मांगता हो। तो वो बेनियाज रब फरमाएगा जा जिसके लिए किया था आज उससे मांग। तो जब ये मौका मिल जाए ना तो इसको बड़ा गनीमत समझा जाए। हमें इस्लाम ने कितना खूबसूरत निजाम दिया। आए तो बख्शिश की दुआ के लिए थे,
लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उठ जाग फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तू ही बख्शिया जा। ये जरूरी नहीं होता कि हमारी दुआ से किसी मरहूम ने बख्शा जाना है। बाज जाने वाले इतने मकबूल और बाबरकत होते हैं कि उनके जनाजे में शामिल हो जाए तो रब उसकी बख्शिश फरमाता है। उनके इसाले सवाब की महफिल में आ जाए उसकी बख्शिश का बहाना बन जाता है। ये जिस हस्ती का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनके तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि ये उस हस्ती की मां है जो बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कहते हैं जड़ को, अरबी में मां को कहते हैं उम्महातुल मुमिनीन इसलिए हैं कि वो जड़ है। घर मां के बगैर शुरू ही नहीं होता। जब आप अहले बैत कहते हैं तो अहले बैत का मतलब ही ये है कि जो मां से शुरू हो। घर अहले बैत से शुरू होता। तो अहले सुन्नत व जमात वो खुश नसीब हैं कि हमारे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेड़ा तभी पार होगा जब सहाबा को रोशनी और हिदायत के सितारे और अहले बैत को सफीना नजात माने, तब मंजिल मकसूद नसीब होगी, वरना नहीं। तो जब इस महफिल में आप बैठे हों, एक खालिस सुभान अल्लाह जरूर कहते हैं, प्योर, सिर्फ सुभान के लिए। वो सुभान अल्लाह जो दिल से निकले। आप जितने बैठे हैं एक एक बंदा कहे तो इस अशरे की बरकत से एक सुभान अल्लाह जो है वो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 1,00,000 सुभान अल्लाह के बराबर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरफा का एक रोजा जो बंदा रखता है, 1 साल पिछले और 1 साल जो अभी आना है उसने किए ही नहीं है गुनाह, रब एडवांस बख्श दे। ये वो दिन है, ये वो घड़ी है, ये वो लम्हे हैं जिसमें रब की रहमत इतनी आम हो जाती है। फरमाया जिस तरह गज़वा बदर में रब की रहमत सहाबा पे बरसी थी ना, इस दिन उस तरह बरसी। और शैतान पूरे साल किसी दिन इतना नोहा मातम नहीं करता जितना इस दिन करता। अपने सर में मिट्टी डालता है और कहता है कि ये जिनको मैंने उम्रें लगा के गुमराह और तबाह किया था, आज चंद घड़ियों में मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ये अल्लाह की रहमत का वो मुजाहरा होता है इन दिनों में। तो जब अल्लाह के प्यारों का जिक्र आता है तो अल्लाह का प्यारा ही है जो अल्लाह का जिक्र करता है। फरमाइशी चीजों ने हमारा मिजाज इतना बिगाड़ दिया है। ये हमारा नकीब भी, हमारा नाथ खान भी आधा टाइम तो वो इस पे लगाता है ना, कहता है कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हालांकि हम जो आए होते हैं सुनने, हमारा काम ही यही है। हम जो बैठे हैं हमारा क्या काम है जी, बताइए, बोल के बताइए सुभान। भाई सामीन का मतलब ही यही है ना। पीर नसीर साहब रहमतुल्लाह वो कहा करते थे कि भाई मुझे बोल के बताओ, ये मानो पता लगे कि मैं बुत्ता नाल खिताब तो नहीं कर रहा। जीते जागते इंसान है, आपकी समात आपकी बसारत काम कर रही है। तो सैयदा मखदूमा कौनैन सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो माँ है जिसकी अजमत पे सारी माएं कुर्बान। ऐसी अजीम माँ जिसके सदके माँ का तसव्वुर मिला, जिसके तोफैल मां के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सारे तसव्वुरात उस मां की अजमत का सदका है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मां की शान को खुद अपनी जबान से बयान करके इसको सुन्नत बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी माओं की खिदमत की तौफीक दे। और ये खिदमत सिर्फ इस दुनिया तक नहीं है, वो दुनिया से चली जाएं
तो भी खिदमत का सिलसिला जारी। माँ की कब्र पे जाना, माँ के लिए इसाले सवाब करना, माँ की रूह को खुश करने के लिए खाला की खिदमत कर। साहबी आए, उनका हुजूर मेरी माँ तो फौत हो गई, तो फरमाया तेरी खाला जिंदा है। कहा जी जिंदा है। फरमाया उस खाला की खिदमत कर, तेरी माँ की रूह खुश हो। इस्लाम में ये सिलसिला, हत्ता के वालिद के भाई तो कुजा, फरमाया जो दोस्त हैं, जो वालिद के जानने वाले हैं, वालिद की दुनिया से जाने के बाद उनके साथ हुस्ने सलूक करना, उनको सलाम करना और उनसे जाके मिलना, ये भी वालिद की खिदमत के जुमरे में आता है। और उलमा ने लिखा है कि दुनिया से अगर माँ बाप किसी के कभी नाराज भी चले जाएं, बाद में भी राजी किया जा सकता, क्योंकि जब पीछे से तोहफा और गिफ्ट जाता है ना, तो फरिश्ते बताते हैं कि अम्मा जी ये रफाकत शाह ने भेजा है जी, वो रिकॉर्ड बन जाता है ना। तो वो फिर जब बार बार जाता है, बार बार जाता है, तो माँ की रूह उस बेटे से भी खुश हो जाती जिससे दुनिया में खुश नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी औलाद दुनिया में हो, तो इस्लाम ने उसके लिए भी रास्ता रखा है कि वालिदैन की कब्र पे जाके भी तौबा कर ले और उनके इसाले सवाब के लिए एहतमाम कर दे और कोशिश करे जिंदगी भर। तो एक तो वो माँ बाप राजी होते हैं, दूसरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के रिज़्क में कभी कमी नहीं आती जो अपने माँ बाप के लिए हमेशा दुआ करता है। आप देखें बंदा, कभी आप खुद सोच लें, सारा दिन दुआ की है, सोचे कभी कि मैंने अपने माँ बाप के लिए भी दुआ की, फिर वो कहता है मेरी रोजी में बरकत नहीं, ये वो तावीज मैं दे रहा हूं, आप करके देखें, सुबह रिजल्ट देगा, सुबह करंट फौरी तली पे सरसों है। 5 वक्त जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, मैं स्टेज पे रिकॉर्ड है, गारंटी दे रहा हूं, अगर बंद रिस्क है रोजी खुल जाएगी, खुली हुई है तो और खुल जाएगी, मईशत फराख हो जाएगी। अब सोचो जिनकी दुआ करने का ये लंगर है, उनकी खिदमत करने से क्या क्या। तो बुजुर्गों ने कहा कि ये ना कहो अम्मा जी मेरे लिए दुआ कर, फरमाया वो काम करके तेरे दिल से, मां के दिल से तेरे लिए दुआ निकले। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। कहते हैं शाह साहब मेरे लिए दुआ कर, ये एक चीज है। और एक ऐसा है कि शाह साहब को इस तरह का कोई अमल पेश करो कि कहना ना पड़े शाह साहब के दिल से खुद दुआ। ये दुआ बड़ी कीमती होती है, ये तीर बहदफ होती है, ये डायरेक्ट जाती है, सीधी सीधी निशान है। एक वो है जो दिल ज़बान से की है, एक वो है जो दिल ने की है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा की अजमत पे कुर्बान जाएं, जिन्होंने 6 साल का बेटा पीछे छोड़ा तो ये कह के छोड़ा, क्या है मेरे लाल है, मेरे लख्ते जिगर, मैं तो दुनिया से जा रही हूं, लेकिन ये दुनिया जब तक कायम है तेरी अजमत के डंके बजते रहे, ये कायनात तेरी नातें पढ़ती रही। नात लिख के गई है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी आपने वफात के वक्त, और 6 साल का लाल रहमतुल लिल आलमीन आंखों से आंसू जारी और अपनी मां को रुखसत कर रहा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में जब पैदा किया है तो वालिद गिरामी नहीं थे, दुनिया से जा चुके थे, हालत यतीमी में दुनिया में तशरीफ लाए हैं और 6 साल की उम्र में मां को भी ले लिया। उलमा कहते हैं इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा थी, क्योंकि माँ बाप, और वो भी ऐसे माँ बाप, अगर बड़ी उम्र में माँ बाप होते तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिदैन की ताज़ीम व तकरीम फरमाते, और अल्लाह को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत के आगे ये गवारा नहीं था कि मेरा महबूब किसी की ताज़ीम कर रहा, इसलिए दुनिया से पहले उठा लिया कि मेरे हबीब मैंने पूरी कायनात बनाई ही इसलिए है कि वो तेरी ताज़ीम करे, तेरी तकरीम करे, तेरी शान व अज़मत बयान। और भी बड़ी हिकमतें हैं, लेकिन एक हिकमत ये भी थी, कोई बहन भाई भी नहीं रखा कि किसी को बराबरी का
शायबा तक भी ना आ जाए कि मेरे भाई हैं जी, बहन कहती मेरे भाई हैं जी, भाई कहता मेरे भाई हैं जी, बराबरी का शायबा। इसलिए अहले बैत अतहार की अजमत पे कुर्बान जाएं, घर के फर्द होके, बीवी होके, शोहर को कहती उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका क्या कहती हैं, फिदा को उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। सैयदतुन निसाइल जन्नह सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदतुना रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चारों बेटियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम भूल जाते हैं, अहले बैत को याद करते थे, याद नहीं रहते ना। हजरत अली के 19 बेटे, सिर्फ करबला में जो शहीद हुए हैं उनके नाम भी नहीं कोई लेता। अली मान जाएंगे, हसन मान जाएंगे, हुसैन मान जाएंगे, वो तो जन्नत में कदम नहीं रखते हैं भाई के बगैर। पूरी दुनिया को उन्होंने ये पैगाम दिया कि हमें तकसीम न करना, हम जोड़ने वाले, तोड़ने वाले नहीं, बांटना ना हमें। और ये मत समझना कि एक का नारा लगाया तो कामयाब हो जाएंगे दूसरे से मुंह फेर के, ऐसा नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदे की बुनियाद ये कि आपने जड़ से लेके शाख तक सबसे ताल्लुक रखो। यही फर्क है हम में और बाकी लोग बांटते हैं, तकसीम करते हैं, किसी एक को ले लिया, पकड़ लिया और बस समझा कि यही है, ऐसा नहीं। और सादाते किराम का जो स्टेज है वहां तो मैं ये जरूर कहा करता हूं कि जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो, जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो, अली को मानने वालों अली की मानते भी हो। अच्छा, इतने से बात बन जाएगी। नारा हैदरी लगाया तो काम बस ठीक है, गलत फहमी में न रहे। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्रो में ना न कर, कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। इनका उसवा, इनकी सीरत किसके लिए है भाई? कब जानेंगे आप? या फारिग फुर्सत कब? लोगों, मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जन्म दिया है, मेरी माँ भी सिद्दीकी है, मेरी नानी भी सिद्दीकी है, तो सैयदों का नानका सिद्दीकी है। इमाम अहले बैत से पूछो। सिर्फ ये एक बात जिसको पता है, जिस सुन्नी को, क़यामत तक उसकी नस्लें भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन अफसोस है कि हम जिन्हें मानते उन्हें जानते, और सादात पे तो फर्ज है कि उन्हें ये पता कि हमारा शजरा नसब, हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर कौन है, क्या है, और उनका अकीदा क्या। और मैं हर स्टेज पे ये ऐलान करता हूं, अकीदा होता ही वो है जो अहले बैत बताए। ये याद रखना, क्योंकि साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, जिस घर में कुरान उतरा है उस घर वालों से बेहतर कौन जानेगा। और उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है जो बाहर बैठा और घर वालों को अकीदा समझाने की कोशिश करता है। मैं उसको बेअदब और गुस्ताख समझता हूं जो अली को तारुफ कराए कि अली कौन है। मुझे बताइए कि हमने सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा से पूछना है या उन्हें बताना है? बताओ यार, मेरी बात समझ आ रही है? और हमने अली से लेना है कि अली को देना है? तो फिर इतना फर्क भी समझ नहीं आया, झगड़ा किस बात का? सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं जब ये बुनियाद, ये नुक्ता समझ आ जाए। सैयदना अली अल मुर्तजा ने अपने घर में अपने बच्चों को बिठा के जो अकीदा सिखाया, अगर वो हमें मालूम नहीं, हम सैयद हों या गैर सैयद हों, गुमराह हो जाएंगे, राह हक से हट जाएंगे, सिराते मुस्तकीम नसीब नहीं होगा। जितनी नमाजें, रोजे, हज मर्जी कर ले, अकीदा नहीं, कोई अमल नहीं। अकीदा वो है जो अहले बैत सिखाएं, ना कि हम अहले बैत को सिखाने चले हों। कोई भी हो, किसी मसलक फिरके अकीदे का हो, अगर वो अहले बैत को मशवरा दे रहा तो उससे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं।
कुल उम्मत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेके और पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी तक पूरी उम्मत का इस पे इत्तेफाक है। तमाम आइमा कि अकीदा जब पूछना है आइमा अहले बैत से पूछो, ताकि गुमराह ना हो, भटक ना सके, कोई डंडी ना मार सके, कोई तुम पे अटैक ना कर सके। ये पता कर लिया करो कि क्या शेरे खुदा का अकीदा यही है। अगर हो तो आंखें बंद करके कबूल करो। इमाम हसन मुज्तबा का अकीदा यही है, इमाम हुसैन का अकीदा यही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा यही है, इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने यही समझाया अपनी औलाद को, इमाम जाफर सादिक ने यह बताया, इमाम मूसा काज़िम ने यह समझाया। इससे बड़ा पैमाना और मयार कोई नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं शुरू से ये चला आ रहा है, आज की बात नहीं। 1400 साल पहले इमाम हसन मुज्तबा खुतबा दे रहे थे जब आपने अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला से सुलह की बात की और कहा कि मेरे नाना ने ये बशारत दी हुई है कि उम्मत को मैंने जोड़ना है, तो उस मजमे से आवाज आई या मुसफ्फिदा वजूहिल मोमिनीन, उस मजमे से आवाज आई। इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगाया उस मजमे में बैठे हुए मुनाफिक ने, और उसने कहा कि मोमिनों को रूह से आ करने वाले माज़अल्लाह, वो बंदा कभी आशिक अहले बैत नहीं हो सकता। तो ये तो दावा करे मैं अहले बैत को मानता हूं और अहले बैत की ना मानता, कम अज कम अकीदे में झोल नहीं होनी चाहिए। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा मैं तबरुकन बता रहा हूं, आपने अपनी औलाद को जो अकीदा दिया सही बुखारी में है, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह अन्हु आए, उन्होंने पूछा कि अब्बा जान ये बताइए कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है। बेटा बाप से पूछ रहा है, कोई मजमा जलसा नहीं है घर के अंदर कमरे में। तो शेर खुदा ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। पूछा हुजूर उसके बाद, फरमाया उमर इब्न खत्ताब। अब वो बेटे थे, कहते हैं मैंने मोहब्बत ने जोश मारा कि मैं पूछता हूं किसी और का ही नाम लेते रहे, तो कहते मैंने आगे बढ़ के कहा अब्बा जान उसके बाद आप हैं। तो फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। और दूसरी रिवायत में है फरमाया जब उसके बाद पूछा तो फरमाया उस्मान गनी। और चौथे नंबर पे कहते हैं मैंने कहा आप हैं, तो फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। कहा मैं तो हुजूर का एक आम सा उम्मती हूं। मतलब ये था कि उसके बाद नंबर आपका है, लेकिन अपने मुंह से वो भी नहीं कहा। ये मकाम है, ये मर्तबा है शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा का। लेकिन अफसोस ये है जैसे बाकी बुजुर्गों को नहीं जानते हैं, ऐसे ही हजरत अली को भी नहीं जानते, उनका तारुफ नहीं। मेरा ये ईमान है कि जिसको शेर खुदा की मारिफत हो जाए उसका ईमान कभी ज़ाया नहीं, क्योंकि वो शहनशाह दायरा विलायत है। ये भी हमें नहीं पता कि शहनशाह दायरा विलायत क्या होता और उसका मतलब क्या, हसनैन करीमैन का रूहानी मर्तबा क्या, सय्यदतुन निसाइल जन्नह का रूहानी मकाम और मर्तबा क्या। क्योंकि हम दूसरों से सुन के अहले बैत को मानते हैं, दूसरों के ज़ेरे असर मानते हैं कि उन्होंने ये समझाया सुनाया उतना हमने मान लिया। ऐसा नहीं। क्या बात रिजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अकीदे की बेस को लेके चलें तो थोड़ा भी बहुत हो जाता, अकीदा ना हो तो फिर बहुत भी थोड़ा। सईदा की मनकबत में मैं खत्म करता हूं अपनी गुफ्तगू। मतलाए वद्दुहा में खैरुल वरा, मतलाए वद्दुहा उम्मे खैरुल वरा, मर जाए मुस्तफा में खैरुल वरा, मर जाए मुस्तफा में खैरुल वरा।
और मादरे मुशफ़िको मेहरबान नबी, मादरे मुशफ़िको मेहरबान नबी, सैयदा आमिना में खैरुल वरा। ये तो मिलके पढ़ लो यार। सैयदा आमिना में खैरुल वरा, सैयदा आमिना में खैरुल वरा। और हामिले नूर खालिक है उनका शिकम, हामिले नूर खालिक है उनका शिकम, रोशनी की बिना में खैरुल वरा। मर जाए मुस्तफा उम्मे खैरुल वरा। और बुत परस्ती के माहौल में रह के भी, बुत परस्ती के माहौल में रह के भी, थी बुतों से जुदा उम्मे खैरुल वरा, थी बुतों से जुदा उम्मे खैरुल वरा। और शाह साहब शेर देखें, उनकी रग रग में तासीरे सरकार थी, उनकी रग रग में तासीरे सरकार थी, मादरे बासफा उम्मे खैरुल वरा, मादरे बासफा उम्मे खैरुल वरा। और हैं खदीजा की वो मादरे निस्बती,